भारतीय चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े को सच साबित कर दिया। भारतीय चंद्रयान से बनाई गई इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खलाई इदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसरो का चांद पर भेजा गया मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान 3 ने चांद के जुनूबी हिस्से में उतरने में कामयाबी हासिल कर ली है, जहां तारीकी का डेरा है। इसी हफ्ते रूस के लूना 25 मिशन ने भी चांद पर उतरने की कोशिश की थी, मगर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। आखिर जब चंद्रयान चांद पर उतरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा दिखाई दिया वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। जी तो नाज़रीन, खलाई इदारे इसरो का अपने बयान में कहना था कि 14 जुलाई को रवाना किया जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगस्त की 5 तारीख को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से कामयाबी से अलग होने के बाद आज चांद की सतह पर उतर चुका है। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चांद के जुनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के कुतुब जुनूबी पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा था। ताहम इस बार चांद पर उतरने का मिशन पूरा कर लिया गया है। अब तक किसी मुल्क ने चांद के जुनूबी पोल पर लैंडिंग नहीं की। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज हासिल किया है। इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन भी कामयाबी से चांद पर अपना खलाई मिशन उतार चुके हैं। वाज़ेह है कि हिंदी और संस्कृत जबान में चंद्रयान का मतलब चांद गाड़ी होता है और इसी नाम को भारत ने खलाई मिशन के लिए चुना था। इस हवाले से इसरो का कहना था कि चांद के जुनूबी पोल की सतह पर उतरकर ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि यहाँ पानी या बर्फ मौजूद है या नहीं। अगर पानी या बर्फ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे यह भी मुमकिन है कि चांद पर रिहाइश बनाई जा सकती है। नाज़रीन, अभी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि उन्हें एक दिलचस्प बात मालूम हुई। एक ऐसा इंकिशाफ जो अक्सर वो मुसलमानों से सुनते हुए आ रहे थे। वो इंकिशाफ ये था कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था। इससे पहले कि ये दिलचस्प बात बताई जाए, हम आपको 1400 साल पहले होने वाले चांद के मौजज़े के बारे में बताएंगे। वही मौजज़ा जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। हुजूर अकरम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में शक्कुल कमर का मौजज़ा बहुत ही अजीम शान और फैसला कुन मौजज़ा है। मुतादिद सहाबा किराम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए मक्की जिंदगी में चांद 2 टुकड़े हुआ। इस तारीखी मौजज़े के बारे में रिवायात इतनी कसरत से मनकूल हैं कि इन्हें मुतवातिर का दर्जा दिया गया है। अबू नईम ने दलाइल में इस वाक़े की तफसील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस तरह नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक ग्रोह आया, जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नजर बिन हारिस भी थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत में चांद 2 टुकड़े करके दिखाएं। इस तरह कि इसका एक टुकड़ा कबीज की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा कैकान पर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? कहने लगे, हाँ। वो रात 14वीं की थी और चांद आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने कहा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। हाफिज इब्न कसीर ने सूरह कमर की पहली आयत इक़्तरबत व शक्कुल कमर के हवाले से इस बात पर उम्मत का इजमा जिक्र किया है कि यह आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा शक्कुल कमर के बारे में है। मुल्ला मोहम्मद कासिम फरिश्ता तारीख हिंद में लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी की इब्तिदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार जजायर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे कि तूफानों की वजह से जजायर मालाबार की तरफ जा निकले और वहाँ गदन कलूर नामी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सयाहों से कुछ सुन रखा था। अरब मुसलमानों से कहने लगा कि पैगंबर इस्लाम की हालात, उनकी कुछ अलामात बयान करें। इन मुसलमानों ने उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी, इस्लाम के उसूल व मसाइल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में बहुत सी बातें बताईं। दरीसना शक्कुल कमर के तारीखी मौजज़े का जिक्र भी किया। इस पर वो कहने लगा कि जरा ठहरो, हम इस बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं।
हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी अहम वाकया रुनुमा हो उसे कलम बंद करके शाही खजाने में तहरीर करके महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो इसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना मुहय्यरुल अक़ूल वाकया जरूर कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया होगा। ये कहकर इसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर खोला गया तो उसमें यह दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्त ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ ही अरब चला गया। जी तो नाजरीन, चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा तो उसे चांद के दरमियान एक लकीर नजर आई जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम होती थी, लेकिन जब इसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और सियाह शगाफ थे कि यूं लगता जैसे अभी भी चांद 2 टुकड़ों में ही मौजूद हो। चांद के 2 टुकड़े होने की तस्वीर जब इंडिया में वायरल हुई तो हर सू तहलका समझ गया। ये मौजज़ा तो 1400 साल पुराना था। इससे पहले भी जो मुमालिक चांद पर गए और नासा ने चांद की तस्वीर ली उनमें यह बखूबी देखा जा सकता था कि चांद को 2 टुकड़े किया गया था। मगर कैसे? कौन था जो चांद को सिर्फ एक उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर चुका था? वो और कोई नहीं बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये खबर जैसे ही इंडिया में फैली तो हिंदू ये जिंदा मौजज़ा देखकर मुसलमान होने लगे। फौरन कलमा पढ़ लिया और चांद के इस मौजज़े पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। अल्लाहु अकबर। जी तो नाजरीन, ऐसे कई राज और इंकिशाफात हैं, कई सवालात हैं जिनका जवाब आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में दे दिया गया था। आज भी जब साइंसदान कुछ भी खोज करने निकले तो कुरान मजीद से मदद जरूर लेते हैं। जिस बात को दरियाफ्त करने में सदियां गुजर गईं, इस बात को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। नाजरीन, भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर लैंड कर चुका है और अभी मजीद दिलचस्प मालूमात भी हम तक पहुंचती रहेंगी। मिशन की कामयाबी पर भारत के खलाई इदारे ने चंद्रयान 3 की तरफ से एक पैगाम में कहा है कि भारत और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए मजीद खलाई मिशन भी भेजने का ऐलान किया है। इस वक्त भारत में जश्न का समा है। वहीं हिंदुओं का इस्लाम कबूल करना भी एक अलग ही तहलका मचा चुका है। लोग जोक दर जोक इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और अपना धर्म छोड़ रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया में एक बार फिर यह हलचल मच चुकी है कि आखिर शक्ल कमर यानी चांद का 2 टुकड़े होने का वाकया पेश कब आया था। चंद्रयान ने यह भी कहा है कि चांद पर ऐसी दरारें और शगाफ एक कतार में मौजूद हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि चांद कई जगह से बैक वक्त टूटा था और फिर कुछ अरसा 2 टुकड़ों में रहने के बाद दोबारा से जुड़ गया। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम ने जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है।